बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल है और हम आज मैच से एक नए टॉपिक का आगाज़ करते हैं। लेकिन आगाज़ करने से पहले हम अपने व्यूअर्स से ये कहते हैं कि वो अपने हमारे चैनल को वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो उनको मिलती रहे। अब हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। टॉपिक हमारा है फैक्टराइजेशन, और जिस तरह आप जानते हैं कि हमारा ये फैक्टराइजेशन की ये दूसरी वीडियो है। आप हमारी पहली वीडियो भी हमारे चैनल के अंदर देख सकते हैं जो इस रिलेटेड मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पर हम इन चीज़ों को देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जिक्र किया हुआ है वो ये जिक्र किया था कि हमारे पास 3 टर्म मौजूद है। अब यहाँ पर 4 टर्म मौजूद है। अगर आप गौर करें तो 1, 2, 3 और 4। अब इससे हमने कैसे कॉमन फाइंड आउट करना होता है, इसको गौर करना है आपने। देखिए, कॉमन हमने पहले तलाश करना होता है कि ऐसा कौन सा टर्म है जो हमारे सारे टर्म के अंदर मौजूद है कॉमन। तो वो पहले हम चेक कर रहे थे तो मौजूद था और हम उसको कॉमन निकाल रहे थे ताकि हमें फैक्टर मालूम कर सकें। इस सवाल के अंदर क्या है ऐसा, ठीक है, गौर करें कि अगर मैं इन दोनों टर्म की बात करूं तो इन दोनों टर्म के अंदर क्या कॉमन है, तो x दिख रहा है। क्या तीसरे टर्म के अंदर x कॉमन है, तो हमें कॉमन नहीं दिख रहा। चौथे टर्म के x कॉमन है, नहीं कॉमन है, मतलब हमारे सारे टर्म के अंदर x कॉमन नहीं है। अगर मैं 7 की बात करूं, 7 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो कॉमन सारे टर्म के अंदर 7 मौजूद नहीं है। अब मैंने करना ये है कि जो कॉमन है उसका कुछ अंदाज यहाँ बदल जाएगा। हमें दो टर्म के हवाले से पेयर बनाना पड़ेगा। देखें, अगर मैं इन दोनों टर्म से कॉमन लेता हूँ 7, अगर मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ से x, क्योंकि 7 जा चुका है, और यहाँ से तो 7 तो हम कॉमन लेते हैं तो 7 यहाँ मौजूद नहीं है, तो हम चेंज करते हैं। अब इन दोनों में अगर कॉमन 7 नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं। याद रखें, कॉमन का मतलब होता है एक जैसा, वो टर्म जो एक जैसा मौजूद है उसको हम तलाश करते हैं। जिस तरह हमने 7 लिया, नहीं है तो हम छोड़ देंगे इसे। अब किसकी तरफ आते हैं, x की तरफ। अगर हम इन दोनों में देखते हैं x एक जैसा हमें नजर आ रहा होता है, तो x को एक जैसा नजर आने का मतलब ये है कि ये वो टर्म है जिसको आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं कि इस टर्म के अंदर भी और इस टर्म के अंदर भी x मौजूद है। जब x मौजूद है, x यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 7, और यहाँ से जो वैल्यू बचेगी वो होगा z। अब जरा इन दोनों में कॉमन तलाश करें। आप 7 देखते हैं, नहीं है, तो 7 तो दोनों में नहीं है। अगर हम बढ़ते हैं z की तरफ, तो z कॉमन है, तो z हमें पहले टर्म के अंदर 1 नजर आता है और दूसरे टर्म के अंदर z की वैल्यू स्क्वायर मौजूद है, मतलब z यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो अगर हम कॉमन लेते हैं z, कॉमन का मतलब वो होता है कि जो एक जैसा मौजूद हो। यहाँ अगर आप z कॉमन लेते हैं, यहाँ से बचेगा 7, और यहाँ से बचेगा z। जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचेगा z, क्योंकि यहाँ 2z था और एक हम कॉमन लेते हैं अगर, तो एक z यहाँ पर बाकी बच जाता है। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों चीज़ों को देखें तो हमने इन 2 पेयर से कॉमन लिया है, इन दोनों पेयर से भी कॉमन ले लिया है। इन दोनों पेयर की कॉमन लेने के बाद अब जरा आपने गौर करना है। नाउ अगेन वी हैव 2 टर्म्स। हमारे पास एक टर्म ये मौजूद है और एक टर्म ये मौजूद है। फैक्टराइजेशन करने से ये पूरा जो है एक टर्म कहलाएगा और ये पूरा एक टर्म कहलाएगा। इन टर्म के बीच में प्लस का साइन मौजूद है। देखिए, इन दोनों टर्म के अंदर क्या कॉमन नजर आता है, अगर आप गौर करें तो आपको कॉमन नजर आ रहा है 7 + z। तो आप कॉमन ले लेंगे 7 + z, कॉमन ले लेंगे आप दोनों टर्म में से, और जो पहले टर्म से अगर 7 + z निकल जाता तो यहाँ से वैल्यू बचेगी x और यहाँ से बच जाएगा z। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्लियर हो चुका होगा। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा और आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करते जाएं ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।